Hare Krishna. Thank you so much for watching the 2 previous sessions. पिछले 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया है मिसमैच एंड बैक होम डोंट रोम। हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान जीवन में किस तरह से कर्म करें कि यहाँ पे भी मुक्त, आगे जाके भी मुक्त। तो दैट इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ। हमने पिछले सेशन में समझा कि हमको जीवन का गाड़ी इस तरह से चलाना है कि कोई दुर्घटना नहीं घटे और हम मंजिल की तरफ ही जाएं। तो गाड़ी तो चलाना होगा, कर्म करना होगा। हम कर्म करने से नहीं बच सकते हैं। भक्ति का अर्थ सब कर्मों को छोड़ना नहीं है, हिमालय पर जाकर नहीं बैठना है। कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण से जुड़कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। तो आज हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 कर्मयोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द आर्ट ऑफ लिविंग. Like what is exactly the art of living? So shloka is, this is the English version, this is the Hindi version. ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रे अम्बसा. ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा. तो आपको समझना होगा कि इसमें क्या बोल रहे हैं. ब्रह्मणि आधाय कर्माणि मतलब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर, है ना. भगवान कृष्ण जो है हम सबके जीवन के आधार हैं. भगवान श्री कृष्ण जो है एक जीव को दूसरे जीव से जोड़ने वाले हैं. भगवान कृष्ण, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, इसलिए वी आर वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम. तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर हम कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं बनते. संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करता है, लिप्यते लिप्त नहीं होता है सब पापेन पाप से. कैसे, जिस प्रकार एक कमल दल पानी में रहकर भी पानी की बूंदे जो है उसपे से फिसल जाती है ना. पद्म पत्र एवं बसा, द लोटस लीफ रिमेन्स ऑलवेज ड्राई. सो ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में. सो जो व्यक्ति, एक्चुअली सम पीपल वर सेइंग टू मेक वीडियोज इन हिंदी, सम वर सेइंग टू मेक इन इंग्लिश, सो आई एम ट्राइंग टू यूज द मिक्स. सो बट the only purpose of making these videos is so that we all get the inspiration to study Bhagavad Gita as it is. A verse a day keep vices away. So in future sessions what we'll do, we'll cover one verse of Bhagavad Gita. हर रोज एक वर्ष पढ़िए, समझिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत में क्या कहा है, भगवद गीता में क्या कहा है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयत्न कीजिए. तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा. तो ईशोपनिषद में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ईशोपनिषद जो 108 उपनिषद हैं उनमें ईशो उपनिषद है. ईशो उपनिषद में लिखा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं चर अचर वो भगवान श्री कृष्ण का है. तो प्रत्येक वस्तु भगवान की है, इसलिए हमको हर एक वस्तु को भोग की दृष्टि से नहीं देखना है. जब हम भोग की दृष्टि से देखते हैं दैट इज रावण मेंटालिटी. हमको सेवा की दृष्टि से देखना है, दैट इज हनुमान मेंटालिटी. ठीक है, तो हमको जो भी भगवान हमको परिवार दिए हैं, पढ़ाई दिए हैं, करियर दिए हैं, हमको अपना सब रिलेशंस को, अपनी एजुकेशन को, अपने प्रोफेशन को कृष्ण को केंद्र में रख के भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है. और जब हम भगवान कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हम हर जीव से अपने शाश्वत संबंध को समझ सकते हैं. तब हम किसी जीव को धोखा नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हर जीव हमारे शाश्वत परिवार का हिस्सा है. We all are one family. So that is there. Srila Prabhupada is writing, one who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord. आप प्रयत्न कीजिए, become an instrument in the hands of God. कृष्ण भावनामृत में कर्म कीजिए. Surrendering the results unto the Supreme Lord is unaffected by sinful reaction as the lotus leaf is untouched by water. Here Brahmani means in Krishna consciousness. The material world is a sum total manifestation of the 3 modes of material nature, technically called as Pradhana. The Vedic hymns Sarvam hi etat Brahman, Mundaka Upanishad 2. Tasmad etat Brahma nama rupam annam chabjayate, Mundaka Upanishad 1.1.9. And in the Bhagavad Gita, Adhyay 14 श्लोक संख्या 3,
Mama Yonir Mahad Brahma indicates that everything in the material world is a manifestation of Brahman. महान आचार्यों के तात्पर्य पढ़ने से हमको श्लोक समझने में, श्लोक का सही अर्थ हम समझ पाएंगे. अपनी बुद्धि से भगवद गीता को नहीं समझा जा सकता. पूर्ववर्ती आचार्य जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी व्याख्या से भगवद गीता के श्लोकों को समझना संभव है. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए निचोड़ दिया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो परपट लिख रहे हैं, तो परपट में श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग उपनिषद से रेफरेंस लिया है. मुंडका उपनिषद का श्लोक 2, देन मुंडका उपनिषद 1.1.9, देन भगवद गीता में बताया है कि कहा. सो प्रभुपाद हैज कनेक्टेड एंड टोल्ड अस द एसेंस. So everything in the material world is a manifestation of Brahman, although the effects are differently manifested. They are known different from the cause. So cause कौन है? सर्व कारणस्य कारणम कृष्ण. ब्रह्म संहिता says ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. Krishna is the primeval cause of everything. In the Ishopanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Krishna, the personality of God, the Supreme Personality of God, and thus everything belongs to Him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that He is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. तो प्रभुपाद जी का ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में है, तो व्याख्या अनेक भाषाओं में हुई है, लेकिन हम इंग्लिश का तात्पर्य पढ़ रहे हैं क्योंकि वो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है, क्योंकि हमको पाश्चात्य देशों को इमिटेट करने का, नकल करने का आदत था. तो श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, अमेरिका में गए, उनको भक्त बना दिया ताकि हम मलेच्छों का आचरण छोड़कर हम ये सीखे कि समस्त जो कार्य हैं वो कृष्ण भावनामृत में किए जाने चाहिए. तो प्रभुपाद जी ने सबको भक्त बना दिया. नाउ यू इमिटेट द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट के पास पूरा ऑप्शन था. वहाँ पे ना फैमिली है, ना पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे इंद्र तृप्ति पशु के समान जीवन जीने का सब सुविधा उपलब्ध है. फिर भी जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनको सुख का प्राप्ति नहीं हुआ. इसलिए where they turn to? They turn toward Krishna. They turn toward Bhagavad Gita. तो श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में भगवद गीता ट्रांसलेट किया है. One who knows perfectly well that everything, जो ये बात परफेक्टली पूर्ण तरीके से जानता है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, परम भगवान में है, परम भगवान, इवन हमारा पत्नी, बच्चा, पति, माँ बाप सब परम भगवान से कनेक्टेड है. तो जब हम ये चेतना रखेंगे तो आई थिंक पत्नी पति से बुरा व्यवहार नहीं करेगी, पति पत्नी से, आई थिंक नहीं, दैट इज अ फैक्ट. जब हम सब कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो बच्चे माता पिता के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, कर्तव्य का निर्वाह करेंगे. माता पिता अपना माता पिता होने का दायित्व निर्वाह करेंगे. पत्नी अपना पति का कर्तव्य निभाएगी, पति अपना पति का कर्तव्य निभाएगा. कोई जॉब में है, आप डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, यू नो सो मेनी प्रोफेशन, आप व्यापारी हैं, जो सब आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सब कार्य को, इंजीनियर हैं, सो मेनी प्रोफेशन, किसान हैं, आप सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के अर्पित बुद्धि से कीजिए तो आप उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, वो कर्म जो है शुद्ध हो जाएगा. इसलिए सब चीज को भगवान की सेवा में लगाइए. तो इवन वंस मटीरियल बॉडी, हमारा जो शरीर है, दुर्लभ मानव जन्म, जो मनुष्य शरीर है वो दुर्लभ है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए. Being a gift to the Lord for carrying out a particular type of action can be engaged in Krishna consciousness. It is then beyond contamination by sinful reaction. कैसे? जैसे कमल दल. The Lord also says in the Bhagavad Gita, अध्याय 3 श्लोक संख्या 30, अध्याय 3 श्लोक संख्या 30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, resign all works to me Krishna. भगवान कृष्ण के अर्पित बुद्धि से कर्म कीजिए. Conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concepts of the material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to the knowledge that body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. तो श्लोक का सार क्या है कि भक्ति का अर्थ कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म को शुद्ध करना है. कर्म कैसे शुद्ध होंगे?
जब हम जानेंगे कि हम कर्म किस लिए कर रहे हैं, यजनार्थ कर्म करो। यजनेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर, जैसे हम अपने परिवार के मुखिया को केंद्र में रखकर परिवार चलाते हैं, है ना, जिससे सब लोग आपस में जुड़े रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हम सबका परम भगवान, हमारे माता पिता हैं राधा माधव, उनका हम सेवा करते हैं केंद्र में रख के, तो सब लोग आपस में जुड़े रहेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा। और हम, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, हम यहाँ के कर्मों में उलझेंगे भी नहीं। वी विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द विल ऑफ द लॉर्ड। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू वर्क, दैट इज द आर्ट ऑफ वर्किंग। हरे कृष्ण।